हेलो दोस्तों, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज के अंतर्गत अपन ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ और ले गए थे, तो आज अपन और उन्हें कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तब तक आप शेयर कर दीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की माप 12 सेंटीमीटर है। इसके विपरीत कोणों का योग क्रमशः 120 डिग्री तथा 240 डिग्री है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो, इसने अपना जो टॉपिक है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो इसने समचतुर्भुज दे के रखा है। अपन ही पता है समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, अब प्रत्येक भुजा की माप जो दे के रखी है अपने पास 12 सेंटीमीटर, एक भुजा या प्रत्येक भुजा, बात तो वही है, क्योंकि 12 ये भी होगी और 12 ये भी होगी, तो 12 सेंटीमीटर ही ये होगी। अब आगे बोला है इसने, विपरीत कोणों का योग जो है 120 डिग्री तथा 240 डिग्री है। अब मैं आपको बता दूं एक बात पहले भी बताई होगी मैंने, ए कोण और इसके विपरीत कोण कौन सा? ए, मतलब इस पे जो विकर्ण डाले जा रहे थे दो कोण, वो एक दूसरे के विपरीत थे। तो इसको यदि अपन x माने तो इसको भी x मानेंगे। तो x प्लस एक्स क्या हो गया? 2x, और 2x की वैल्यू अपने पास दे के रखी है 120, तो 60। ये कितना हो गया? 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 का भाग दें तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिग्री, तो इसका मान भी 120 डिग्री और इसका भी 120 डिग्री हो गया। अब अपने पता है एक सेकंड फ्रेंड्स, अपने पता है कि जब इस पे विकर्ण डाले जाते हैं तो जो एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। यह विकर्ण इन दोनों को बराबर में बांटेगा और इन इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। जब ये इनको बांटता है तो इन्हें भी 2 बराबर भागों में बांटता है। ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और इसका मान 60, इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं अपन, जैसे ही अपन इसमें कुछ दिख रहा होगा आपको, ए 60 डिग्री, ए भी 60 और ए भी 60 डिग्री दिख रहा है आप अपने। तो अपने पता है जिस त्रिभुज के तीनों कोण या प्रत्येक का कोण 60 डिग्री होता है वो किस प्रकार का त्रिभुज होता है? वह होता है समबाहु त्रिभुज, या जिसकी प्रत्येक भुजा की माप जो है समान हो, वही क्या है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है,
तो अपन ने कैसे, देखो जैसे ये 120 था, विकर्ण डाला तो ए 60 डिग्री बचा, ए भी 60 डिग्री, क्योंकि दो बराबर भागों में बांटा, और ए पहले से ऑलरेडी 60 है, तो 60 60 60, तो ये क्या आ गया अपने पास, एक समबाहु त्रिभुज आ गया, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, समान है। अब इसमें एक अपने इसकी दे के रखी थी और इसकी भी 12 सेंटीमीटर थी, तो ए भी 12 सेंटीमीटर, तो समबाहु है तो ए भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है, इसमें क्षेत्रफल पूछ के रखा है इसने, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पता है, इसमें कितने हैं, एक और एक, ये दो त्रिभुज है। तो यदि इसका अपने पता है, इसका क्या होता है, मैंने आपको बताया था, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने पता है, इसमें दो त्रिभुज है, तो 2 इंटू √3/4 भुजा का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, √3/2 इंटू भुजा क्या है 12 इंटू 12, तो 12 6 72 √3, किसमें, सेंटीमीटर में, तो ये आ जाएगा अपना वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा होगा। एक बार और बता देता हूं आपको, ये अपना क्या था, समचतुर्भुज था, तो उसमें विपरीत कोणों का जो मान था 60 60 दे के रखा था, और इन दोनों का 120 120। जैसे ही एक कोण डाला गया, जैसे ही ए वाला ए विकर्ण डाला गया, तो उसने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो 120 का 60 और ये भी 60, इसको भी 60 में और इस साइड 60। तो अपन ने इसमें दिख गया अपने क्या कि समबाहु त्रिभुज बन रहा है इसमें, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है, या प्रत्येक कोण बराबर होता है, या फिर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों बात एक ही है, क्योंकि कोण ही किस पे डिपेंड करता है, इसके सामने वाली भुजा पर। जैसे ए है 60, तो इसके इस पर डिपेंड करेगा, इस पे, ठीक है, और ए है तो इस वाली भुजा पे करेगा, और ए कोण इस वाली भुजा पे करेगा। तो जैसे ही निकला अपन, तो अपन ही पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो अपन ने जैसे ही क्षेत्रफल का रखा तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वैसे बताता हूं आपको इसको तरीका एक और। वो तरीका ये है, देखो ये 60 है, ये दोनों भी किस पे काट दिए इसने, 60 पे, है ना। तो जैसे इसने 60 पर किया, तो इसकी जो माप दी थी उसने 12 दी थी, 12 सेंटीमीटर,
ए भी 12 सेंटीमीटर थी, ए भी 12 सेंटीमीटर थी और ए भी 12 सेंटीमीटर थी। तो ये तीनों कोण जब बराबर आए तो अपन ही पता है जब तीनों कोण बराबर हों तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु के लिए यहां भी इसकी माप भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। इस वाले जो विकर्ण की लंबाई होगी वह होगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अपने पता है कि यदि अपने पास ए वाला विकर्ण और आ जाए तो अपन इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका अपन क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस विकर्ण को निकालने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं, देखो एक तो जब ये विकर्ण डाला जाता है तो यह विकर्ण इस विकर्ण को 2 समान भागों में विभाजित कर देता है। तो एक कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। एक तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्या है सब देखो इसकी जो चतुर्भुज है इसकी भुजा ही इसका विकर्ण होती है। तो ये 12 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर और मान लो ये निकालना है अपने, या फिर इसको 6 सेंटीमीटर कर दो, इसको निकालना है तो वही लगाओ 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 6×36 वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, इसको इस साइड लाए तो ये कितना 144 माइनस 36 बराबर आधार का स्क्वायर। ये कितना बचा 108। ठीक है, ये 108 बचा, ये किसका आधार का स्क्वायर हटा यहां आ गया। तो ये कितने 4 तो इसमें है 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 चौको 36 दिया 108। ठीक है, तो इसमें से क्या निकला आपने, ये 2 का है 2 इंटू 3√3 तो कितना आ गया 3 दूनी 6√3। अपने पास क्या निकल आई, क्या निकल आया इसका आधार 6√3 आधार निकल आया, मतलब 6√3 ए निकल आई अपने। और 6√3 यहाँ होगी क्योंकि यहाँ से 2 भागों में डिवाइड किया इसने। तो ये कितना हो गया 12√3, टोटल 12√3। तब द्वितीय विकर्ण (6√3 × 2 बराबर 12√3। तब इसका क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 पहला विकर्ण कितना है 12, दूसरा विकर्ण 12√3 तो 6, 12×6 72√3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी। अब अपने या फिर एक और विकर्ण निकालना है तो वही लगा दो। अपने पता है कि चारों भुजाओं के वर्ग का योग ही बराबर होता है किसके, इसके दोनों विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है, या फिर इसके दोनों विकर्णों के वर्गों का योग बराबर होता है इस चतुर्भुज के चारों भुजाओं के वर्ग का योग। ध्यान से सुनना, दोनों बात अलग अलग है, देखना, या तो चारों भुजाओं के वर्ग का योग बोलो या फिर ये मैं तो बोल रही हूं ना कि चारों भुजाओं के योग का वर्ग, क्योंकि चारों भुजाओं के योग का वर्ग ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि चारों भुजाओं का वर्ग ये योग तो 12 12 12 12। ठीक है,
48 का स्क्वायर कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि चारों भुजाओं का वर्ग का योग का वर्ग अपन बोलना है चारों भुजाओं के वर्ग का योग मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या बनता है, d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, या फिर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये अपने द्वितीय विकर्ण निकलता है, जैसे द्वितीय विकर्ण निकलता है तो क्या निकलेगा अपना 12√3। तो पहला विकर्ण अपने पास देके रखा इसने 12 सेंटीमीटर, और द्वितीय विकर्ण अपने पास निकल आया है 12√3 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू द्वितीय विकर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है तथा इसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है, तो इसके दोनों विकर्णों की माप बताएं। ठीक है, अब फिर उन्होंने बोल दिया कौन सा चतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मीन्स समचतुर्भुज, तो इसका एक कोण जो है 60 डिग्री इसने देके रखा है, इसका परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर है। तो इसके d1 और d2 को फाइंड करना है। अब अपने पता है कि परिमाप ही क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ही इसमें परिमाप होगा, क्योंकि परिमाप मतलब बाहरी माप, तो परिमाप मतलब बाहरी माप, ये भी इसका माप एक और इसका माप। तो अपने पता है इसकी चारों भुजाएं जो हैं वो समान होती हैं, तो इसका परिमाप जो होता है, परिमाप किसका, समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का परिमाप जो होता है वो होता है 4a, या फिर चारों भुजाओं का योग। तो 4a परिमाप की वैल्यू 32 सेंटीमीटर, तो 4 8 तो ए, या फिर भुजा क्या आ गई अपनी 8 सेंटीमीटर। तो इसकी माप भी अपने पास 8 सेंटीमीटर आ गई, इसकी भी 8 सेंटीमीटर आ गई और इसकी भी 8 सेंटीमीटर। चारों की माप क्या है 8 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रत्येक भुजा का मान वो समान होता है। अब इसका एक कोण 60 दे के रखा है, तो अपने पता है जो इसके, मुझे सॉरी नाम नहीं आ रहा इसका, मान लो कोण ए है बी सी डी, इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। तो अपने पता है कोण ए प्लस कोण बी का मान जो होता है वो होता है 180 डिग्री, और इसके चारों कोणों का जो मान योग होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो कोण ए का मान और कोण बी का मान को यदि योग दोनों का योग करें तो होता है 180 डिग्री। तो कोण ए का मान अपने पास देके रखा है इसने 60 डिग्री, प्लस कोण बी का अपन निकालना है बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर एक साइड जाएगा तो 120 डिग्री आ जाएगा, ये आ गया अपने पास 120 डिग्री। सेम पहले वाली कंडीशन बन गई है। तो अब अपने पता है इसका जब दोनों विकर्ण निकालने को बोला गया है, तो विकर्ण जैसे अपन डालेंगे इस पे, तो वह कोण को दो भागों में विभाजित कर देगा, ए 60 डिग्री हो जाएगा और ए 60 डिग्री, इसमें भी ए 60 हो जाएगा और ए भी 60। तो अपन ये अब पता है कि इसके जो तीनों कोणों का मान है वो समान है, या फिर प्रत्येक कोण का मान जो है 60 डिग्री है। तो इसकी जो तीनों भुजाएं होंगी, या फिर इसकी दो भुजाएं और एक विकर्ण, ये क्या होगा, इनकी माप भी
समान होगी तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस भुजा का कोण इस पे डिपेंड और इस पे और इसका इस पे, तो तीनों बराबर हैं तो ये भी तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। या फिर ये क्या बन गया अपना? समबाहु त्रिभुज बन गया। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी या बराबर होती हैं। और इसमें अपने पता है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ही इसके विकर्ण का काम कर रही है, तो इसका अपन विकर्ण डाल देते हैं। तो एक विकर्ण जो आ गया D1 जो आ गया अपने पास वो आ गया 8 सेंटीमीटर। अब अपने D2 को फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया है जब इस पे एक और विकर्ण डाला जाता है तो ये समद्विभाजित करता है दूसरे विकर्ण को। तो इसकी माप 8 थी तो ये कितनी हो गई? 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तो वही आ गई अपनी कंडीशन। इसकी भुजा ही इसका क्या होती है? विकर्ण होती है। और ये कितना देके रखा है? 4 हो गई अपने पास। आधार निकालना है तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय तो कर्ण का स्क्वायर 8 8 64 इक्वल टू 4 चौको 16 प्लस एक्स का स्क्वायर या फिर आधार का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय लिख दो पहले आपको। कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब अपन ने जैसे इसमें देखा तो इसको इस साइड लेकर आए तो क्या हो गया? ये 64 माइनस 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये बचा 8, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, 8 6 16 3 48। तो 16 कितने का होता है? 4√3, क्योंकि यहां से गया था तो इस पे आ गया था। 4 चौको 16 16 3 48। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 4√3। तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई 4√3। तब ये क्या है? इसकी एक्स की वैल्यू। तब द्वितीय विकर्ण इसमें क्या करते थे अपन? एक्स की वैल्यू आई मतलब किसकी वैल्यू आई? ए 4√3। यहां से यहां तक की वैल्यू आई। अब यहां से यहां तक की वैल्यू अपन ने चाहिए तो ये भी कितनी होगी? 4√3 सेंटीमीटर। तो 4√3 प्लस 4√3 कितनी हो गई? 8√3 या फिर 4√3 इंटू 2 8√3 सेंटीमीटर। तो द्वितीय विकर्ण जो अपने पास निकला वो कितना निकला? 8√3 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसने प्रत्येक भुजा की माप देके रखी थी अपने पास 8 सेंटीमीटर और परिमाप देके रखा था 32 सेंटीमीटर। परिमाप अपने पता है समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है 4a या फिर भुजा का 4 गुना या फिर चारों भुजाओं का योग। तो 4a जैसी परिमाप में वैल्यू पुट करी अपन ने तो परिमाप 32 बराबर 4a। तो 4 से कट गया। भुजा की माप कितनी आ गई अपने पास? 8 सेंटीमीटर। तो 8 8 8 और ये भी 8। अब इसने एक कोण देके रखा था इसमें 60 डिग्री। अपने पता है 60 डिग्री। तो ये अपना कितना निकला? जैसे कोण पुट की अपन ने यहाँ पर वैल्यू तो कितनी निकली अपने पास? 120 डिग्री। तो इस कोण की माप 120 और इसके सामने वाला भी बराबर होगा तो इसकी भी 120। जब इस पे एक दूसरे को डाला गया तो इसने इसको क्या किया? 2 भागों में विभाजित कर दिया। तो 60a 60a। तो ठीक है, अब एक क्या बन गया अपने पास? समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का अपन सॉरी ये समचतुर्भुज नहीं, ये बना अपना समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की जो है वो तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं या फिर प्रत्येक कोण की माप 60 डिग्री होती है। ठीक है, तो 60 60 60 या फिर प्रत्येक कोण की माप जो है 60 डिग्री होती है। अपने पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो एक कोण का योग जो मान आता है वो आता है 60 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं इसे। या फिर
वही है, आपको मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूं, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ठीक है, d1 में अपन ने पहले ही निकाल लिया था 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये कितनी है, 8 है, 8 8 64। ठीक है, ए साइड जाएगा तो इसमें डायरेक्ट ही 3 का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार जाएगा तो एक हट जाएगा, तो इसमें मतलब टाइम सेव करने के लिए इसमें क्या कर दें, 4 की जगह 3 का इंटू कर दो 64 में, तो घटाने मटाने की कोई दिक्कत नहीं आती फिर। तो कितना हो जाएगा ये, अब यहां क्या बचा है अपने पास, 3 बचा है, ध्यान रखना, तीसों को 12 6 18 और 1 19, तो ए भी कितना आ जाएगा, 8 8 64√3। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, आपको जिस तरीके से निकालना अच्छा लग रहा हो उस तरीके से निकालें, फॉर्मूले का भी यूज करते रहें, बस प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है, यदि समचतुर्भुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तब बड़े विकर्ण की माप ज्ञात करें। तो ये सेम है, वही का वही आ गया यहाँ क्वेश्चन। अब यहाँ 8 सेंटीमीटर जो है डायरेक्ट दे के रख दिया उसने, और ये भी 8 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री दे के रखा है, तो इस पर जैसे ही डाला गया तो इसने ये 120 था, तो इसने भी 60 60 में विभाजित किया, तो इसकी माप भी 8 आ गई, और इसकी अपनी कितनी निकली थी अभी, 8√3। तो बड़े विकर्ण की जो बड़े विकर्ण की जो माप है 8√3 सेंटीमीटर, या फिर अभी हल कर लेते हैं इसको, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, या फिर 4 भुजा का स्क्वायर। तो d1 अपने पास है 8 8 64 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 8 8 64। तो मैंने अभी बताया, इसको एक घटा दो 3 में कर दो, तो 4 12 6 18 और 1 19, तो ये कितने का हो जाएगा, 8 8 64 d2 का स्क्वायर, d1 क्या आया था अपने पास 8। तो बड़े विकर्ण की माप जो है, बड़ा विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास आगे अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारा समझ में आ रहा हो, मैं एक विधि नहीं, मैं आपको 2 3 3 विधि बता रहा हूँ हर क्वेश्चन की, तो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि हम आपको जल्दी से जल्दी लाइव आके पढ़ा सकें, आपका क्लास में ही हम डाउट क्लियर कर सकें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।